शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं जो कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको शेयर मार्केट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, मार्केटिंग से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। शेयर बाजार, शेयर बाजार भी किसी अन्य बाजार की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि आप दूसरे बाज़ारों में, आप अपने आसपास के बाज़ारों में अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते खरीद सकते हैं। बस शेयर बाजार में आप कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास के बाज़ारों में टाटा की कार, टाटा नमक, टाटा के वेरियस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बट शेयर बाजार में आप टाटा कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आप आसपास के मार्केट में रिलायंस का तेल, रिलायंस का वेरियस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। रिलायंस का जियो यूज करते होंगे, बट शेयर बाजार में आप उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सिंपल वे में कहें तो आप शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर आप उसके मालिक बनते हैं, आप उसके ओनर बनते हैं। अब जानेंगे कोई भी कंपनी शेयर बाजार तक किस तरह जाता है और क्यों जाता है। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक लड़का है जो कि बर्गर बेचता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। वो बर्गर बड़ा ही टेस्टी बनाता है, यानी उसका बहुत ही सेल होता है उस इलाके में। बट उसका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, वो बहुत ही लग्जूरियस नहीं है, एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। बट उसका जो बर्गर है बहुत टेस्टी है। उसमें और भी सेल होने चाहिए थे, बट उसका जो रेस्टोरेंट है लग्जूरियस नहीं होने के कारण जितना सेल आना चाहिए था उतना नहीं आता है। एक दिन उसके तीन दोस्त आते हैं। उसके 3 दोस्त आते हैं और उसको बोलते हैं कि यार तुम इतना टेस्टी बर्गर बनाते हो, तुम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते हो, एक लग्जूरियस खोल दो तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। बट राम बोलते यार मैं रेस्टोरेंट खोल तो दूँ, बट मेरे पास उतना फंड नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं उतना इन्वेस्ट कर सकूँ, इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकूँ। तो उसमें एक दोस्त बोलता है कि यार क्यों ना ऐसा करें कि चारों मिलकर एक बराबर पैसे लगाते हैं और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं। सभी को ये आइडिया पसंद आया एंड राम को भी बहुत पसंद आया एंड सभी मिलकर इस पर एग्री होते हैं। कुछ दिन बाद एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं एंड उसका नाम रखते हैं बर्गर प्राइवेट लिमिटेड। उसका नाम बर्गर प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी उसको रजिस्टर कर देते हैं। दोनों मिलके सब मिलके चलाते हैं। अब ये जो चारों है, इस जो पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट था उसमें राम का हिस्सेदारी कितना था? उसमें राम 100% का मालिक था, बट इसमें राम सिर्फ 25% का ही मालिक है। ये जो चारों है तो ये चारों को हम क्या कहेंगे? ये चारों को कहेंगे हम शेयर होल्डर। अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे तो आपको ये शब्द बहुत ही सुनने को मिलेगा, तो इस शब्द को आप ध्यान रखना। तो जो रेस्टोरेंट है वो चलता है, उसके बाद वो एक मंथ में 10 लाख का प्रॉफिट करता है। तो सभी पार्टनर को कितना मिलेगा? 2.5 लाख मिलेगा। तो ये जो 2.5 लाख प्रॉफिट हुआ उसी को कहा जाता है डिविडेंड। आपको ये शब्द बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि इसे प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहा जाता है। सब मिलकर चलाते हैं रेस्टोरेंट एंड चारों को लगता है कि यार हमारे पास एक रेस्टोरेंट है तो हम सबको इतना मुनाफा हो रहा है, इतना डिविडेंड मिल रहा है, अगर हमारे पास 10 और रेस्टोरेंट हो तो हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए फंड, इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करते हैं कि इस प्लान को लेकर एक एंजल इन्वेस्टर से मिलते हैं, अलग अलग एंजल इन्वेस्टर से मिलते हैं जो कि इस कंपनी में पैसे लगा सके, 10 रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे लगा सके। उसमें से एक एंजल इन्वेस्टर को इनका आइडिया पसंद आता है एंड वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। सो वो 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है एंड 5 करोड़ जब इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो उसे चाहिए, तो वो लेता है कंपनी का इक्विटी, 10% इक्विटी, 10% हिस्सेदारी। अब वो 5 करोड़ रुपये देकर वो इस कंपनी का मालिक बन गया 10% का। अब सब मिलके कंपनी को रन करते हैं। तो अब इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर हो गए? अब इस कंपनी में टोटल 5 शेयर होल्डर हो गए हैं। 4 जो पहले थे एंड एक जो एंजल इन्वेस्टर हो गया। एक के पास 10% कंपनी की हिस्सेदारी है एंजल इन्वेस्टर के पास, एंड बाकी के पास 22.5% है, क्योंकि 2.5% वो सब एंजल इन्वेस्टर को दे चुके हैं। अब सब मिलकर चला रहे होते हैं, प्रॉफिट करते हैं एंड एक दिन लगता है सभी को, सारे शेयर होल्डर को, कि हमारा इतना रेस्टोरेंट चल रहा है, हमारा रेस्टोरेंट बर्गर प्राइवेट लिमिटेड हर शहर में होना चाहिए, हर बड़े शहर में होना चाहिए। इसके लिए उन्हें फिर से क्या चाहिए? फंड, इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बट जब बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम ये है कि आपको ईजिली तो मिलेगा नहीं एंड उसके बाद आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होगा।
एंड उसके बाद आपको लास्ट में रीपेमेंट भी करना होगा। एंड दूसरा ऑप्शन है कि हम फिर किसी एंजल इन्वेस्टर से मिलते हैं, किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं एंड उसे कुछ % हिस्सेदारी देकर उसे पैसे ले लेते हैं। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कंपनी का शेयर ज़्यादा किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास चला जाएगा तो आपको बाधा बनेगा, आपको किसी फैसला के लेने में। जो फाउंडर होता है उसको प्रॉब्लम करता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये एक सही विकल्प नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि हम पब्लिक से पैसे ले सकते हैं, बट हम पब्लिक से ऐसे ही पैसे नहीं ले सकते। पब्लिक से पैसे लेने के लिए कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना होगा। जो प्राइवेट लिमिटेड है पीवीटी, उसे पब्लिक लिमिटेड करना होगा, इसके लिए शेयर मार्केट में कराना होगा। और शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कराने का फ़ायदा ये है कि पहले तो आप किसी इंडिविजुअल पर्सन आपके कंपनी में आएगा नहीं, और किसी इंडिविजुअल पर्सन का डोमिनेंस नहीं बढ़ेगा आपका कंपनी में। एंड दूसरा फायदा है कि शेयर मार्केट में जो पब्लिक इन्वेस्ट करता है वो फ्यूचर को देख कर करता है। शेयर मार्केट को उम्मीदों का मार्केट कहा जाता है, फ्यूचर को देख कर करता है कि यार फ्यूचर में ये कंपनी बहुत आगे जाएगा, इसी को देखकर हर कोई इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण हर कंपनी को एक अच्छा खासा वैल्यूएशन भी मिलता है। अगर आपका सब फंडामेंटल सही है तो आपको बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। कभी कभी वैल्यूएशन से ज़्यादा भी पैसा मिल जाता है, ओवर हो जाता है। जैसे 100 रुपये का कंपनी है, उसका वैल्यूएशन 120 रुपये हो गया। ये फ़ायदा होता है। तो जो कंपनी के सारे शेयर होल्डर हैं वो फैसला करते हैं कि यार अपन शेयर मार्केट में लिस्ट कराते हैं कंपनी को। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कंपनी का IPO निकलता है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो उसे IPO कहा जाता है। ये प्राइमरी मार्केट में होता है। तो कुछ समय बाद कंपनी का IPO निकलता है, कंपनी का IPO सेल होता है एंड कंपनी 100 करोड़ रुपया पब्लिक से लेती है, पब्लिक से रेज करती है 100 करोड़ रुपया। और इसके बदले पब्लिक को कंपनी क्या देती है, पब्लिक को कंपनी अपना 10% इक्विटी हिस्सेदारी देती है कंपनी पब्लिक को। एंड यहाँ पर हर शेयर का कीमत 100 रुपया होता है। 100 रुपया यानी मतलब जो 10% का है, 10% है तो उसके लिए कंपनी कितना लिया, 100 करोड़ रुपया। यानी कि जो 10% है उसका 1 करोड़ हिस्सा किया गया है एंड प्रत्येक हिस्से का कीमत 100 रुपया रखा गया है। इसी को कहा जाता है शेयर्स। तो उसका क्या है, उसका IPO निकला एंड कंपनी पैसा रेज करती है। जब आप किसी कंपनी, तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आने का। अब देखते हैं आगे। जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करोगे तो वहाँ 2 चीज़ दिखाता है, NSE एंड BSE। ये क्या है, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों जिस तरह आपके मार्केट में मंडी होता है, ये दोनों शेयर मार्केट का 2 बड़ा मंडी है। आपके मार्केट में होता है कि आपको कोई सब्जी खरीदना है तो इस मार्केट से भी खरीद सकते हैं, उस मंडी से भी खरीद सकते हैं। इसी तरह आप NSE से भी खरीद सकते हैं कोई शेयर BSE से भी खरीद सकते हैं। बट होता है ना कि बहुत सारा शेयर, आप बहुत सारा सब्जी आपके किसी एक मंडी में मिलता है। जैसे मछली है, वो सिर्फ मछली मंडी में मिलेगा। उसी प्रकार जो कुछ शेयर होता है जो सिर्फ NSE में मिलेगा, कुछ है जो BSE में मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप NSE से बाय करके BSE में खरीद सकते हैं, BSE से बाय करके NSE में बेच सकते हैं। अब दोनों, तो यह एक्सचेंज है। अब आगे क्या होता है कि अब समझिए कि इसका शेयर 100 रुपये में निकला। जो बर्गर प्राइवेट लिमिटेड है उसका शेयर 100 रुपये में बिका एंड एक लड़का जो श्याम है वो इसका शेयर बाय किया है, कुछ शेयर। अब कंपनी का शेयर बढ़कर हो गया 1 से 150 रुपया हो गया एंड वो श्याम चाहता है कि यार इतना प्रॉफिट काफ़ी है, मैं अब इस जो शेयर इसको बेच देता हूँ। एंड वहाँ पर एक लड़का और है, विकास एक नाम का एक लड़का है, जो चाहता कि देख रहा है कंपनी को कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, मैं इसका शेयर खरीद लेता हूँ। आई नो ये बेच रहा है 150 में श्याम, एंड विकास क्या कर रहा है, 150 में बाय कर रहा है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है, इसी को ट्रेड कहा जाता है। इसीलिए जो NSE एंड BSE है इसे एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये होता है। अब समझते हैं कि जो सभी के मन में होता है, पब्लिक के मन में होता है, जो शेयर मार्केट एक जुआ है, एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों के मन में बहुत बड़ा मिथ है कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग होता है, यहाँ जाना जाने क्या क्या है। शेयर मार्केट के नाम से लोग दूर भागते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको कहीं भी जुआ नज़र आया नहीं, इसमें कुछ भी वैसा नज़र नहीं आया। तो ये सब क्या होता है, आगे गैम्बलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। हम इसके बारे में आगे और बहुत सारी चीज़ इसमें होता है, उसके बारे में जानेंगे। दुनिया का जितना बिजनेस है, जितना बड़े बड़े बिजनेस है, इलन मस्क या जितने भी अडानी अंबानी, कोई भी शेयर मार्केट से दूर नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि सरकार भी शेयर मार्केट से दूर नहीं रह सकती। दुनिया का कोई भी सरकार हो, उससे शेयर मार्केट के साथ चलना होता है। अभी हाल ही में देखे होंगे आप, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ में रहते हैं तो LIC का IPO निकला था। तो ये क्या है, सरकार भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहती है। विदाउट शेयर मार्केट दुनिया नहीं चलता है। तो जो आप अपने मन में मिथ बना कर रखें कि शेयर मार्केट से दूर रहना है, गैम्बलिंग है,
इन्वेस्टमेंट ही एक ऑप्शन है ऊंचाई को छूने का, अमीर बनने का। इस दुनिया का ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं है जो कि विदाउट शेयर मार्केट वो अमीर बन गया हो। सो ये था शेयर मार्केट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो जय हिंद।